विभाग के मुखिया रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आशीर्वाद स्वरूप अपने वचनों से आरपीएफ कर्मियों को अनुग्रहित करें। श्री सुरेश प्रभु जी मंच पर और मेरे सामने बैठे हुए ज्यादा करके सब भाई और एक बहन, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के संरक्षक पूरे देश की सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए देश के सभी नागरिकों की सुरक्षिता करने की जिम्मेदारी लिए हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी अभी यहाँ पर थे और उन्होंने जिस तरह से रेल की सुरक्षितता के लिए और रेल की सुरक्षिता यानी आम जनता की सुरक्षिता के लिए आईपीएफ का जो है महत्व बताया, मुझे इस बात का विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम इस तरह से काम करके दिखाएंगे कि आरपीएफ हमारे देश में जितने भी अलग अलग पुलिस फोर्स है जो भी आंतरिक सुरक्षिता रखने का काम करते हैं, इसमें सबसे अच्छा काम करने का मौका आईपीएफ को मिलेगा। मुझे पता है कि किस कठिन परिस्थितियों में आरपीएफ के जवान, आरपीएफ के सभी लोग काम करते हैं। आरपीएफ और जीआरपी ये दोनों आजकल बहुत प्रेशर के अंदर है, क्योंकि आम जनता तो हमारे से काफी अपेक्षा कर रही है। पूरे समाज में आज सुरक्षितता की भावना बढ़ाने की आवश्यकता है। रास्ते पे चोरी होते है तो वही चोर आके रेलवे में भी चोरी करते हैं। कोई महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला आदमी होता है, वो बाहर भी करता है, रेल में भी करता है। लेकिन जब रेल में होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे सर पे आती है। इसके लिए आवश्यक है कि किस तरह से रेल के साथ साथ हमारे समाज में पूरी तरह से सुरक्षिता की भावना किस तरह से बढ़ाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए 15 तारीख को हमने देश के सभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुलाया है। दिल्ली में हम उनके साथ में चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे और ये कहेंगे कि किस तरह से आरपीएफ और जीआरपी और साथ साथ में सभी राज्य सरकारें हमारे साथ में मिलकर काम किस तरह से करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को माना है कि वो 15 तारीख को आएंगे और हमारे सभी डीजी पुलिस के सामने अपनी बात भी रखेंगे। मैं समझता हूं यदि हम इस तरह से मिलकर काम करेंगे कि जो डीजी पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते, साथ साथ में आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्री और हमारा सब पूरा मंत्रालय सब मिलकर करेंगे, तो मुझे लगता है ये सुरक्षिता देने की जो जिम्मेदारी रेल प्रोटेक्शन फोर्स के कंधे पर है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाई जाएगी। लेकिन मुझे आप सबको एक विनती भी करनी है कि ये तो हम करते रहेंगे, लेकिन हमारे बर्ताव में भी इस तरह से सुधार लाने की जरूरत है ताकि एक भी ऐसा जवान ना हो, एक भी हमारे काम करने वाला आदमी ना हो इसके ऊपर कोई ये इल्जाम लगा सकता है कि आपने गलत काम किया है। आप ध्यान में रखिए कि हम जब यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं तो यूनिफॉर्म से हम पहचाने जाते हैं, हमारे नाम से नहीं। तो यदि एक आदमी भी गलती करता है तो लोग कहेंगे कि आरपीएफ ने गलती की है। शायद वो आदमी का नाम भी किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन आरपीएफ ने गलती की है इसको हमेशा लोगों को एहसास रहेगा। इसलिए मैं मानता हूं ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है बहुत ज्यादा कि एक भी आदमी इस तरह का बर्ताव न करे, ताकि इस तरह का बर्ताव करे कि लोग ये कहना चाहे कि आरपीएफ के लोग इतने अच्छे हैं तो बाहर के पुलिस के लोग इसका अच्छे क्यों नहीं है। और ये करने के लिए मैंने हमारे डीजी को भी कहा है कि हम हर जगह पर ट्रेनिंग देने वाले हैं, और मुझे और एक सुझाव भी देना है कि हमें एक काम करने की जरूरत है कि हर महीने में और शायद हर हफ्ते में हम हर जोन में ऐसे अच्छे आदमी को ढूंढ निकाले कि जिसको हर वीक जिसका अच्छा काम किया उसके लिए उसको भी उसका आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम हर वीक में कहेंगे ये जोन में इस हफ्ते में ये आदमी ने इतना अच्छा काम किया, ताकि इस तरह का काम करने के लिए बाकी के सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इस तरह से हम यदि काम करते तो आगे आने वाले दिनों में रेल को आगे जाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है उठाए जाएंगे। अभी मैं अगले महीने में हमारा बजट आएगा, हमारे सभी जितने फेडरेशन है, हमारे यूनियन है,
हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, हमारे सब सांसदों को भी साथ में लेंगे, सभी राज्य सरकारों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। कल ही मेरी बातचीत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ में बैठक है। हम ये कहने की कोशिश करेंगे कि रेल को आगे ले जाने के लिए सिर्फ रेल मंत्रालय या रेल मंत्रालय में काम करने वाले चंद लोग करके काम नहीं कर सकते। हमें सबको मिलकर देश की एक बहुत बड़ी संस्था रेल जैसे एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन, इसको आगे ला जाने के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से कहा है कि रेल ये मेरी खुद की प्राथमिकता है, और इस बात को उन्होंने और बार दोहरा है, वह गुवाहाटी में हो या परसों वाराणसी में हो या कभी दिल्ली में और कहीं मीटिंग में हो, लेकिन मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारी रेल हमारी देश का एक आइकॉन बने। हमारी रेल सिर्फ देश के लिए ही अभिमान की बात न बने, लेकिन विश्व के लोग ये कहे कि भारत रेल आज विश्व में एक अच्छी तरह से उभर आने वाली संस्था है, और बनाने की जिम्मेदारी सभी के सरों पर है, जो रेल के साथ काम कर रहे, या रेल के एम्प्लॉय के तौर पर या रेल के साथ व्यवहार कर रहे, कोई कॉन्ट्रैक्टर भी होगा या रेल में काम करने वाले रेल बोर्ड में आदमी हो, रेल के चेयरमैन भी हो, रेल का मंत्री भी हो, हमारी सबकी जिम्मेदारी एक ही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एक है। इसलिए मैं समझता हूँ ये हमारा जो शेयर्ड विजन है उसको आगे ले जाने के लिए आगे दिनों में हम बहुत काम करेंगे। मुझे हवाई जहाज भी लेना है, उससे पहले वो बजट के लिए कुछ पेपर भी देना। अभी मीटिंग जो अंदर कर रहा तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आए थे। हमारी कोशिश रही है कि सरकार भी रेल में और ज्यादा निवेश करे, और रेल में ज्यादा निवेश इसलिए करे क्योंकि रेल हमारी है, हमारी जनता की है जिम्मेदारी। हम जनता के कल्याण के लिए हम ज्यादा काम करें, और उसके लिए मुझे भी ये बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री भी बहुत अच्छी तरह से ये बात को जानते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत आवश्यक है, कि साथ साथ में निजी इन्वेस्टमेंट भी आए। हम आपको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैं भी कहना चाह रहा हूं कि निजी इन्वेस्टमेंट रेलवे के भी हित में है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, लेकिन कितने भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट